अच्छा, तो what actually we want to do in today's class? तो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? अच्छा, कल की क्लास में हमने थोड़ी सी प्रीफिक्स सम के ऊपर बात की थी। एंड अब डायरेक्टली जाहिर है मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने मे बी क्या कहते हैं, नई नई मतलब फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हो, या पिछली क्लास में जो लोग नहीं थे। आई वुड से टू देम के मे बी आप लोगों को थोड़ा ना समझ में आए। तो भाई ऐसा नहीं होता कि मतलब आप एक दफा आए और आपको सब कुछ समझ में आने लग जाए। तो कोई आप जाहिर है कोई जादू तो है नहीं है। अब एक बंदा अगर फर्स्ट टाइम पढ़ेगा तो उसको थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा, बिकॉज मैंने टॉपिक आगे काफ़ी में जा चुका हूँ। इसलिए मे बी कुछ ऐसा हो कि नहीं समझ में आया तो आप पूछना सिंपलेस्ट हैं कि आप अगर नहीं पूछेंगे तो ऑफकोर्स उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम सब एरे सम के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे थे। और मतलब हमने ये देखा था कि उसके फ्रंटल अप्रोच, ठीक है। और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, फंडामेंटल अप्रोच एक डिस्कस की थी। उसके बाद हम लोगों ने एक थोड़ा सा इम्प्रूव सॉल्यूशन देखा था, जिसका कोड मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे कि मतलब प्रीफिक्स सम एंड हैश हैश टेबल जो है उसके बाद जो है, ठीक है, दैट इज अ मच अ लिटिल बिट इम्प्रूव आई वुड से। और फिर उसके बाद आज की जो क्लास है उसमें मैं ओ ऑफ एन टाइम में आपको ये करके दिखा दूंगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्यूब से हमारे पास ओ ऑफ एन हो गई है, ठीक है, विच इज प्रिटी मच बेटर देन द प्रीवियस बोथ अप्रोचेस। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज कि हमारे पास ये सब एरे हम जो है वो 3 दिन से देखते हुए आ रहे हैं। एंड राइट नाउ आज की क्लास में हम उसी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो प्रीफिक्स सम निकाल लेते हैं, और प्रीफिक्स सम के लिए मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, सबसे पहले हम लोग जीरो रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे मेरा टारगेट सिर्फ 3 के बराबर हो गया ना तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। इस वजह से मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। और फिर अगर मुझे पहले पहले इसका सब एरे का सम चाहिए, इस वाले का, तो मैं क्या करूंगा, जे माइनस आई कर दूंगा। मतलब जेथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको माइनस कर दूंगा। इससे तो क्या होगा, मेरे पास सम आ जाएगा किसका, फर्स्ट सब एरे का, ये वाले इस वाले पे। तो जल्दी जल्दी लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 8। 8 के बाद मेरे पास कितना आया है, 8 के बाद अगर मैं 9 16 और एक 17 हो जाएगा ये। 17 के बाद अगर आप इसमें 14 ऐड कर लें तो कितना बन जाएगा, कोई मुझे बता सकते हैं? 17 एंड 14 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। सही है। उसके बाद मैं -6 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 25 के बाद जो है वो मेरे पास 25 में मैं 3 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा। सही है। उसके बाद जो है वो मेरे पास 27 आ जाएगा। सही है। तो ये मेरे पास हो गया प्रीफिक्स सम। मैं इसको पी एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं वहां पे कोड में पूरा लिख दूंगा पी एस, ठीक है। ये है प्रीफिक्स सम। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास टारगेट की वैल्यू थी, कल की प्रॉब्लम में भी यही था। और टारगेट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टारगेट की वैल्यू हमारे पास थी 17, ठीक है। तो जाहिर है ये वाला सब एरे था, इसका जो सम था वो मेरे पास है 17, ठीक है ना। तो अब हमें करना है क्या है कि मैं मतलब यहाँ से इसको माइनस कर दूं, यानी कि 20
मुझे प्रीफिक्स सम क्या हेल्प कर रहा है कि यहाँ तक का जो सम है वो मेरे पास क्या है, जे का पॉइंटर है, और यहाँ तक का जो सम है वो मेरे पास आई का पॉइंटर है। ठीक है, तो पी एस की जो वैल्यू है, पी एस जे माइनस, अगर मैं ये कर दूं पी ऑफ एस, पी ऑफ आई सॉरी, पी एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू टारगेट के बराबर होगा, है ना। यही तो हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी के अंदर हम हैश टेबल को यूज करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने सब एरेज ऐसे हैं जिनका सम हमारे पास टारगेट के बराबर है। ठीक है, किस तरीके से वो देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी, एक नाम का मैं क्या कर रहा हूँ, एक हैश टेबल ले लेता हूँ। अच्छा, हैश टेबल को ना हम लोग बहुत डिफरेंट तरीकों से यूज करते हैं, और मतलब देयर आर सो मेनी टेक्निक्स जहाँ पे हम लोग इसको मतलब हैश टेबल को यूज कर रहे होते हैं। ज्यादातर मैक्स सब एरे सम के अंदर हम लोग हैश टेबल को काफी यूज करते हैं, जहाँ पे हमें यूजुअली ओ ऑफ एन वाले सॉल्यूशंस लिखने होते हैं। जब हमारे पास कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू, ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं ये मैं आगे नेक्स्ट डिस्कस कर लूंगा। तो जो हमारे पास ये होता है ना, 10⁵ तो ओ ऑफ एन की, जब एन की वैल्यू अगर हमारे पास 10⁵ होती है ना, टेन रेज टू पावर 5 होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओ ऑफ एन वाले सॉल्यूशन को प्रेफर करते हैं। बिकॉज अगर मैं ये वाला ओ ऑफ एन स्क्वायर या एन क्यूब का सॉल्यूशन लिखूंगा ना, तो वो टीएलई दे देगा मुझे, टाइम लिमिट एक्सीड, यानी कि जितने टाइम में मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो दैट इज वाई वो टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा होता है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जीरो सम जो है ना वो हमने एक दफा देखा हुआ है हैश टेबल में, मैंने ये सेव कर दिया। ठीक है, जीरो सम एक दफा देखा हुआ है। इसका रीजन क्यों है, क्योंकि पहला वाला जाहिर है, पहला सब एरे अगर मुझे चाहिए उसका सम अगर टारगेट के बराबर होता है, तो ऑफ कोर्स मुझे जीरो फर्स्ट टाइम मैंने देखा हुआ होना चाहिए ना, तभी तो मैं जीरो माइनस ये करूंगा तो ये आएगा, मेरे पास जो है वो जीरो सम आएगा। खैर, इसके इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा कि क्या सीन है इसका। अभी क्या करते हैं, 25 कर लेते हैं, क्योंकि जे का पॉइंटर मेरे पास यहाँ है। आई का पॉइंटर -8 कर देता हूँ इसमें से, तो मेरे पास कितना आएगा, 17 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला सब एरे का सम जो है वो 17 के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये जो पी ऑफ एस है, इसको इधर ले आता हूँ और टारगेट को इधर लेके चला जाता हूँ। इस वाले को इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी ऑफ जे, ठीक है, और माइनस टारगेट, इज इक्वल्स टू पी एस ऑफ आई। सिंपल मैथ का एक सिंपल प्रॉपर्टी यूज की है जिसमें हम लोग ये आई आ गया, ठीक है ना। मैथ में इधर प्लस हो, इधर माइनस होता है तो इधर आके प्लस हो जाता है, उधर माइनस, इधर प्लस है तो उधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जाके। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक मैथ की प्रॉपर्टी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ना, इस वाले को हम क्या करेंगे, हैश टेबल के अंदर इसको हम डाल देंगे। सही है, और फिर चेक करते रहेंगे, या आई वुड से कि आप इसको डाल दें हैश मैप के अंदर, और मैं देखता रहूंगा। अब अगर मैं गौर से देखूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 25 में से -17 कर दो, -17 तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। क्या मैंने ये 8 प्रीवियसली देख रखा है? हाँ, देख रखा है, ये रहा। जब मैं यहाँ पे आया 25 पे, मेरा पॉइंटर, जे का पॉइंटर जब 25 पे था, सॉरी ये 25 है, जब 25 पे मेरा ये वाला पॉइंटर था, तो मैंने प्रीवियस सम कोई 8 देख रखा है पहले से, हाँ बिल्कुल देख रखा है। तो क्या हुआ, फिर जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है वो काउंट कर लो, इस इट मीन्स दैट कि मुझे क्या क्या मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है, 8 मैंने प्रीवियसली सीन कर रखा है, इट मीन्स दैट कि मुझे एक सब एरे सम तो मुझे मिल चुका है, जिसका सम किसके, 17 के बराबर है। तो मैं फ्रीक्वेंसी के अंदर, एक्चुअल में जब मैं 8 के पास आऊंगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं 8 को ऐड कर चुका हूँ। 8 की फ्रीक्वेंसी, 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो अब मैं जब इसको माइनस करूंगा तो मैं देखूंगा इस वाली वैल्यू को हैश टेबल में देखने की कोशिश करूंगा, क्या ये प्रेजेंट है।
अगर ये पहले से ही प्रेजेंट होगी, क्योंकि मैं पहले जाहिर है जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं इसको देख चुका हूंगा ना, उसके बाद मैं जब यहाँ पे आऊंगा तो मैं इसको भी हैश टेबल में डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा, हैश टेबल में ऐड कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, इस वाले को भी मैं हैश टेबल में ऐड कर दूंगा। तो सारी वैल्यूज को मैं बारी बारी जो है वो क्या करूंगा, हैश टेबल में ऐड करता रहूंगा। मेरा क्या कहने का मतलब दोबारा बताता हूँ, मे बी थोड़ा सा मुश्किल हो बिगनर्स के लिए, बट यूजुअली अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और अगर आपको मतलब पाइथन सही से नहीं आती है, डिक्शनरीज वगैरह नहीं आती, तो आई वुड से कि आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। बिकॉज मैं अब अच्छा सेशन में ऐसा नहीं होता कि अब जाहिर है मैं कितना डिस्कस कर लूंगा। ऑफ कोर्स मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड मेरे पास मेरा अपना खुद लिमिटेड टाइम है। ठीक है, और सेशन का भी टाइम लिमिटेड है, और क्या कहते हैं, अब जाहिर है मैं आपको पाइथन तो नहीं सिखाने बैठूंगा ना यहाँ पे, अगर मैं बैठ जाऊंगा तो जाहिर है उसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो दैट इज वाई अभी मैं आपको एक कंप्लीट इसका ड्राई रन दे देता हूँ, ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये तो बस एक बेसिक मैंने आइडिया रखा था सामने। अगर नहीं भी समझ में आई तो इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो इसको पहले मिटा देते हैं और दोबारा से इसको ड्राई रन करते हैं एक दफा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हैश टेबल का सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो अब ये कर लेते हैं, सबसे पहले मैं जीरो पे आता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी एक एक्सप्रेशन को, इसी को मैंने रीअरेंज करके लिखा था पी ऑफ जे, या मैं आई कर देता हूँ, पी ऑफ आई माइनस आई ही कर रहा हूँ मैं, दो पॉइंटेड नहीं लूंगा, एक ही पॉइंटेड लूंगा। उसका क्या फायदा होगा वो देखते हैं अभी, देखिएगा। टारगेट किसके बराबर है, पी ऑफ एस ऑफ, ये चलें इसको भी फिलहाल के लिए जे कह दें, फिलहाल के लिए, फिलहाल, ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे तो मुझे इसका आइडिया है कि ये क्या सीन है, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे फिलहाल जे कह रहे हैं, तो मैं इन पॉइंटर्स को मिटा देता हूँ। ठीक है, बस अभी हमने प्रीफिक्स सम तो पहले से ही निकाल रखा है। ठीक है, पहले से ही हम लोगों ने निकाला हुआ है, अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। ठीक है, अब आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अच्छा भाई, अब आई की वैल्यू, सॉरी जे की वैल्यू, जे पॉइंटर लिया हुआ है ना, जे की वैल्यू, अब जे की वैल्यू जीरो, तो जीरो माइनस टारगेट, वो कितना होगा, 17 है। क्या माइनस 17 हैश टेबल में मौजूद है, इस वाले को मैं हैश टेबल में फाइंड आउट करूंगा, इस पूरी वैल्यू को। क्या ये हैश टेबल में है, -17 है? नहीं, मैंने तो हैश टेबल को अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने पहली वैल्यू क्या रखी है, जीरो, उसको मैंने एक दफा देखा है। ठीक है, तो क्या ये 17 -17 इज इक्वल टू कितना आएगा, -17? -17 क्या मैंने देखा हुआ प्रीवियस में, नहीं देखा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल जीरो को मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे जीरो ऐड होगी। ठीक है, जीरो। अब मैं जे की वैल्यू को आगे बढ़ा दूंगा, अब जे की वैल्यू यहाँ पे आ गई, एक इंक्रीमेंट हुआ। अब मैं क्या करूंगा, 3 - 17 करूंगा, वो किसके बराबर आएगा, -14 के। क्या -14 फ्रीक्वेंसी के टेबल में है, हैश टेबल में है? इसको मैं सर्च करूंगा, 14, 14 क्या फ्रीक्वेंसी में है यहाँ पे? नहीं है। तो क्या करो, अगर नहीं है तो क्या करोगे, नहीं नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें थ्री को ऐड कर देना है। तो मैं थ्री की फ्रीक्वेंसी में क्या कर रहा हूँ, वन रख देता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने वन कर दी। अच्छा, अब मैं एट पे आ गया, एट, एट पे आ जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, 8 - 17 किसके बराबर होगा, -9 के। क्या -9 हैश टेबल में मौजूद है? नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जो एट है उसको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर। मैं बार बार यही स्टेप करता रहूंगा, आपको समझ में आ जाएगी, देखिएगा। अब एट को भी मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ 17 के ऊपर, 17 - 17, 17 - 17 इज इक्वल्स टू जीरो। क्या जीरो हैश टेबल में है? हाँ बिल्कुल है, जीरो है। तो क्या करो, काउंट की वैल्यू को काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, किसके, किससे इंक्रीमेंट करो, जितनी मर्तबा ये देखा हुआ है मैंने, कितनी मर्तबा देखा है, एक दफा देखा है जीरो सम। तो क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंट लिख दूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो लिख दूंगा। यहाँ पे मैं ऊपर करके लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो। ठीक है, तो ये हो गया।
फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सिंपल। अब मैं यहाँ पे आया 31, क्या 31 -17, 31 -17 करें, कितना आएगा, 31 - 17, तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा, 14 आएगा। तो क्या 14 इसमें है कहीं फ्रीक्वेंसी में, नहीं है। अच्छा, मैं ये वाला जो फ्रीक्वेंसी मैप है ना, वो मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बाकी की टर्म्स, सही है। तो हैश टेबल का तो आई होप कि आइडिया होगा ही सबको। तो 14 अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस फ्रीक्वेंसी में नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपल 31 को ऐड कर देंगे। 31 की फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी हो गई, 1 के बराबर हो गई। अब मैं यहाँ पे आया 25, अब मैं वही दोबारा स्टेप यही करूंगा, ये वाला स्टेप। क्या है ये स्टेप, 25 -17 इज इक्वल टू कितना है, 8। क्या 8 हैश टेबल में मौजूद है, हाँ ये रख, यही तो ऐड किया था पिछली मरतबा, तो ये मौजूद है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देंगे काउंट की वैल्यू में, काउंट की वैल्यू में क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल्स टू, कितनी कितनी दफा देखा है मैंने 8 को, एक मरतबा देखा है, तो एक मरतबा मैं ऐड कर दूंगा इसके। अच्छा, हो सकता है कुछ ड्राई रन तो समझ में आ रहा हो, लेकिन मतलब ड्राई रन हो सकता है आप लोगों को समझ में आ भी रहा हो, एक ही स्टेप में बार बार ही कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपको इंट्यूशन बिल्ड ना हो रहा हो कि कैसे एक्चुअल में हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली इसको और करना है आपने, ये इस ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इस प्रॉब्लम का, वो यही है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो अब मेरे पास काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई मेरे पास। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं 28, तो दोबारा वही करूंगा, 28 - 17 इज इक्वल्स टू, मेरे पास कितना है, 9। तो क्या 9 हैश टेबल में मौजूद है कहीं, जीरो ऐड किया, 3 किया, 8 किया, 31 कर दिया, नहीं 9 तो नहीं है। तो 28, 9 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 28 को ऐड करेंगे, जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है प्रीफिक्स सम वही ऐड करना है, तो उसकी वैल्यू हमने 1 कर दी। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूँ तो 27 है ये, तो 27 - 17 किसके बराबर आया, 10 के। तो क्या 10 के टेबल, 10 यहाँ पे है कहीं मौजूद, नहीं है, तो क्या करूंगा, 27 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दूंगा। इस सम की फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहा हूँ मैं हमेशा, अगर गौर से देखें आप, ठीक है। तो नहीं है, तो हम लोग इसको भी हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। अब मैं आगे जाऊंगा तो लूप ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास कितना काउंट आया, टोटल काउंट आई, काउंट की वैल्यू कितनी आई है, मेरे पास 2 आई है। और यही तो कल हम लोगों ने देखा था, कल हमारे पास यही था बिल्कुल सारा सीन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑनलाइन रन कर लेते हैं, जो मैं मतलब एरे मैं ले लेता हूँ एक एरे, और इसका कोड लिखता हूँ, क्लीन कोड लिखता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वैसे हमें ना उसकी ज़रूरत भी नहीं है, मतलब दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है वो। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा, सो द पॉइंट इज कि मैं पहले ये लिख देता हूँ, ये जो मेरे पास एरे है ये वाला 3, 5, 9, 14, कोई चैट में लिख दे प्लीज ये, ताकि मैं जल्दी से कर लूँ इसको। 3, 5, चलें जी, ओके, एनीवे, अच्छा भाई, ओके सर, 14, 9 था ना मेरे ख्याल से, 9, 14 -6, 3 -1, ठीक है। तो अच्छा, आप लोग ना मेरी जो वीडियो है ना मंडे वाले सेशन की और वेडनेसडे वाले सेशन की, वो देख लिएगा, ताकि आप लोगों को ये मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन है जो मैं बताने जा रहा हूँ। हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो कोई इतना मसला नहीं है।
आगे समझ में आ जाएगा। टारगेट की वैल्यू भी हम लोगों ने लिखी हुई है, वो मेरे पास 17 है। इसका लीड कोड का प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली यही कोड आपने कॉपी पेस्ट मार देना तो वो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक फ्रीक्वेंसी मैप ले लेते हैं ना। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल एक हैश मैप ले लिया मैंने, सही है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, और अब प्रीफिक्स भी ले लेता हूँ, एक प्रीफिक्स इक्वल टू 0। अब मैं प्रीफिक्स एरे नहीं बना रहा यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ ना प्रीफिक्स हम खुद से ही। क्या कैसे करेंगे सर, बता देता हूँ। प्रीफिक्स प्लस प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ फाइव, ARR ऑफ फाइव। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास प्रीफिक्स सम में। मतलब हमेशा जो मेरे पास ये देखें, पहले सम मेरे पास मैंने 0 लिया हुआ है, अब 0 के बाद इसमें 3 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, फिर इसमें 5 ऐड होगा तो 8 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे वैसे एरे बना दिया है, कल वाली प्रॉब्लम में भी मैंने यही सेम प्रॉब्लम की थी और एरे बनाया था। लेकिन आज मुझे जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, ये सारा प्रीफिक्स सम डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इफ हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीफिक्स माइनस टारगेट। ठीक है, यही कर रहे थे ना हम लोग। इसी को हम लोग किस में ढूंढ रहे थे, फ्रीक्वेंसी में ढूंढ रहे थे। क्या ये फ्रीक्वेंसी में है, देख लेते हैं। इन फ्रीक्वेंसी, क्या ये फ्रीक्वेंसी में है? अगर है तो क्या करना था, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना था फ्रीक्वेंसी ऑफ, किस से, यही वाली पूरी वैल्यू से जो हम लोगों को मिली है वैल्यू। अगर 8 मिला था तो हम 8 ही तो देख रहे थे। जैसे सपोज यहाँ पे 8 आया था तो इसको माइनस करके 8 आया था, तो क्या 8 है हैश टेबल में मौजूद था? हाँ, यहाँ पे देखे ना, जब मैं ये करवा रहा था यहाँ पे 8 आया था ना, और मैंने देखा था क्या ये हैश टेबल में मौजूद है। तो इन दोनों को माइनस करके जो नंबर आएगा उसी का काउंट मैंने ऐड किया था। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ, जो एक्चुअल में मैंने बताया है, मैं एग्जैक्टली बिल्कुल वही फॉलो कर रहा हूँ। और अगर नहीं है, इफ नॉट इन, नहीं अगर नहीं हो तो क्या करो, इफ प्रीफिक्स सम अगर मौजूद है, पहले से ही मौजूद है, प्रीफिक्स सम इन फ्रीक्वेंसी, सिर्फ अगर प्रीफिक्स है ये वाला, माइनस टारगेट नहीं, सिर्फ प्रीफिक्स है, तो अगर वो है तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे +1। एल्स क्या करेंगे, एल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीफिक्स सम इज इक्वल टू 1। क्योंकि अगर मुझे इसमें नहीं मिला तो मैं क्या कर रहा था, मैं सिंपली जो ये वाला, जैसे 8 17 आया था, 17 माइनस मैंने यहाँ पे किया था, सॉरी इसको देख लेते हैं, 28 - 17 किया था यहाँ पे 9। तो 9 क्या मौजूद है? नहीं है, 9 तो मौजूद नहीं है। लेकिन मैंने ऐड किसको किया था फ्रीक्वेंसी में, इस वाले नंबर को, प्रीफिक्स सम को ऐड किया था। तो ये देखें 21 की फ्रीक्वेंसी मैंने 1 की थी। और हो सकता है कि मैं 28 को मल्टीपल टाइम देखूं तो मैं क्या करूंगा, +1 कर दूंगा, +1 करता रहूंगा जितनी दफा मैं देखूंगा। ये तो मैंने एक दफा देखा है ना, मैं मल्टीपल टाइम देखूंगा तो मल्टीपल टाइम मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दूंगा, सही है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास काउंट, और हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग काउंट प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और अब लेट्स सी, रन करके देखते हैं। आई होप कि चलना तो चाहिए, लेट्स सी। अच्छा, हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, एन वो बोला है एन क्या है, तो एन तो मैंने बताया ही नहीं उसको, लेंथ ऑफ एरे है भाई, सही है। अच्छा, अभी भी प्रीफिक्स क्या रहा, डिफाइन नहीं है प्रीफिक्स। हाँ, कहीं ऐसे तो नहीं किया मैंने। अच्छा, सबको सेम कर दिया, कहीं मैंने आर और पी की गलती की भी थी। अच्छा, काउंट काउंट भी मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू फिलहाल स्टार्टिंग में क्या है, 0 है, तो वो 0 डिफाइन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखें, दो ही सब एरे थे हम लोगों ने जो अभी ड्राई रन किया था, उसमें हमारे पास सिर्फ दो ही एरे थे ऐसे जिनका काउंट क्या था, जिनका सम टारगेट के बराबर था। ठीक है, तो अभी ये लीड कोड खोल लेते हैं और लीड कोड पर डायरेक्टली जाके जल्दी से इसको प्रॉब्लम को कर लेते हैं। आई वुड से कि अपनी थ्योरी के जो DSC के थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट हैं पहले वो अच्छे कर लें, अब फिर लीड कोड के भाई, इसीलिए मैं जो है ना वो डायरेक्टली नहीं करवा रहा था प्रॉब्लम। अब इसको जरा बिल्कुल वही कॉपी, सब एरे सम इक्वल के, ठीक है। तो देख लेते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, सब एरे सम इक्वल के, ठीक है।
मैं सिमिलर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने 3 दिन में एक प्रॉब्लम डिस्कस की है, 3 अप्रोचेस डिस्कस किए हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। लेट्स सी। अब देखें ये जो प्रॉब्लम है ना, अब देखें ये जो प्रॉब्लम, जी सर कुछ कह रहे हैं? अच्छा यही सब मैंने आपके सामने वहां से सारा कॉपी किया कोड और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा यहाँ पे प्रिंट तो करना नहीं है, ये तो फंक्शन लिखा हुआ है ना, तो इसमें रिटर्न करनी होगी वैल्यू, तो रिटर्न भी कर देंगे, इतना कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। पाउंड रिटर्न कर दिया, सही है। तो रन करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो रहे हैं। अच्छा इसमें ए आर आर नहीं है, इसमें नम्स है, तो इसकी मैं यहाँ पे ही चेंज कर देता हूँ, इसको इसका नाम ए आर आर रख देता हूँ। अच्छा मैं इस टारगेट नहीं है यहाँ पे के है, तो इक्वल टारगेट एक्चुअल में मेरे पास के ही है, तो मैं इसको के की जगह ना इसको मैं टारगेट बोल देता हूँ, ताकि कोड में मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, कोड वही है जो एग्जैक्टली मैंने आपको समझाया। देखा ये, अब इसको एक्सेप्ट भी करके देख लेते हैं, तो आई होप कि ये सबमिट हो जाए। ठीक है, तो ये सबमिट हो गई है। जबकि देखा जाए बहुत सिंपल सी चीज हमने की है, इसमें कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो मैंने मतलब आपको कुछ ऐसा रॉकेट साइंस बता दिया हो। बट जाहिर है अगर आप एक न्यू बिगनर हैं तो बिगनर के लिए तो जाहिर है मुश्किल तो होगी, और अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप पूछ लें, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही होता है, आप डॉक्टर के पास जाएं और आप बोलें कि बस मैं तो चुप करके बैठा हूँ, आप मुझे दवाई दे के दिखाएं कैसी होती है, तो ऐसे नहीं होता भाई। वो कोई डॉक्टर कोई वो नहीं है, उसको कोई हिकमत का इल्म नहीं है कि वो डायरेक्टली आपको देख के सब कुछ बता देगा। तो जाहिर है जब तक कि आप उससे पूछेंगे नहीं, जब तक कि आप उसको अपना रीज़न नहीं बताएंगे, प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, तो वो आपका इलाज नहीं कर सकेगा। तो सिमिलरली यू आर माई पेशेंट्स, तो जाहिर है अब आप अगर एक पेशेंट है तो आपको प्रॉब्लम बताएं तो मैं उसका सोल्यूशन बता सकता हूँ। अदरवाइज ये कि इस प्रॉब्लम में अगर आप लोगों को कोई कुछ पूछना है, कोई क्यूरी है, तो यू पीपल कैन आस्क। अच्छा सबको ही समझ में आ गई है, किसी को समझ में नहीं आया प्लीज बता दें। ठीक है, तो आई होप कि आप में से सबको ही समझ में आया हो, और अगर ये कि नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर इफ somebody इज इंटरेस्टेड इन लाइक मॉडरेटिंग द सेशन और कोई प्रेजेंट करना चाहे तो वो भी प्रेजेंट कर सकता है। कल की क्लास जो होगी, आज मेरी एक्चुअल में तबीयत ज़रा थोड़ी सेट नहीं चल रही है, तो इस वजह से मैं कम ही क्लास लेता हूँ, वरना तो मैं 12 बजे तक ही लेता। खैर अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको क्या कहते हैं मॉडरेट करना है सेशन या उसको प्रेजेंट करना है, तो वो कल की क्लास में कर सकता है, ठीक है। जी सर साइम आप जो है वो कर लिएगा, कल प्रेजेंट करना है और मॉडरेट कर भी सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट भी कर सकते हैं और प्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग पीपल, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह ओके हाफिज़। सर। अच्छा सर। हम्म, ओके हाफिज़। आप लोगों से कोड्स मैं शेयर कर दूंगा, कोड मैं शेयर कर दूंगा, तो वो आप लोग देखिएगा।